बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लका। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात। आज नवंबर की 3 तारीख़ है और आज का ये लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 2 इंशाल्लाह रात को रिकॉर्ड होगा, रात 12 बजे इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूँगा। तो इस लेक्चर को आगे शेयर भी कर दीजिएगा और आगे अपने अपने दोस्तों को बताइएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, स्पेशली वो तमाम स्टूडेंट जो PMA 147 लॉन्ग कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। नीचे स्टूडेंट्स में अपना व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है 03239161 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम और शहर का नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप करें ताकि मैं आपको अपने ग्रुप का हिस्सा बनाऊं और मेरा वो ग्रुप व्हाट्सएप का आप ज़रूर ज्वाइन करें जिसमें आपको लिंक गाए बगैर डेली बेस पे मिलते रहते हैं। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक नोट्स नहीं मंगवाए इनिशियल टेस्ट के और ISB के जो मेरे नोट्स हैं तो ज़रूर मेरे से रब्ता करें, इसी नंबर पे कॉल करें, प्रोसेस मालूम करें सर कैसे नोट्स मंगवाने हैं तो आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया जाएगा। व्हाट्सएप करें तो व्हाट्सएप पे भी आपको समझाया जा सकता है। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब। इन तमाम क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से याद करें। अल्लाह ताला करे कि आप 147 PMA लॉन्ग कोर्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कामयाबी से हमकिनार हों और मेरी कोशिश है कि आप तमाम स्टूडेंट जो मुझे फॉलो करते हैं आप सबको अल्लाह ताला कामयाबी दे। दुआ भी है और कोशिश भी है, अल्लाह करे ऐसे ही हो। और इस वीडियो को आगे शेयर करने के साथ साथ लाइक ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और मज़ीद अच्छे लेक्चर बनाने के हवाले से हमें तक़वियत मिलती है। चलते हैं बेटा आज के फ़र्स्ट क्वेश्चन की जानिब। आज का पहला क्वेश्चन है, मुख्तलिफ़ इलाक़ों के मुसलमानों के दरमियान राब्ते के लिए कौन सा इदारा कायम किया गया था? जी बेटा इसका आंसर है मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फ़ौज किसने मुनज़्ज़म की थी? आज़ाद हिंद फ़ौज किसने मुनज़्ज़म की थी? इसका आंसर है मिस्टर सुभाष चंद्र ने। दूसरी जंग अज़ीम का आगाज़ कब और कहाँ से हुआ था? जी बेटा इसका आंसर है 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर जर्मन के हमला आवर होने से। पोलैंड पर जर्मनी ने हमला कर दिया था, इससे आगाज़ हुआ। और ये हमला कब किया? 1 सितंबर 1939 को। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की मुश्तरका सरहद का नाम बताइए। जिसका आंसर है ड्यूरन लाइन। पाकिस्तान का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? जिनको आंसर आते हैं वो साथ साथ बताया करें सर इसका ये आंसर है। मैं सुन तो नहीं रहा लेकिन अपनी तसल्ली के लिए आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी होगी। पाकिस्तान का बर्मिंघम कहा जाता है सियालकोट को। और एक दूसरे को सुना के क्वेश्चन याद किया करें, बेहतर यही है। प्रिपरेशन जब बेटा आप करते हैं तो एक दूसरे को सुनाया करें, ठीक है। नोट्स बनाते हैं एक दूसरे से सुना करें, लिखा करें। लिखने से सुनने से काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। और जब मैं क्वेश्चन आपको यहाँ डिक्टेट करवा रहा होता हूँ तो अगर आपको आंसर आता है तो ऊंची आवाज़ में आप आंसर दिया करें ताकि बाकी जो स्टूडेंट को पता चले कि हमें नहीं आता, इस दोस्त को आता है। तो इस तरह मोटिवेशन लेवल जो है वो आपका इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो इस तरह का जज्बा होना चाहिए आपके अंदर और एक दूसरे की मदद भी आपने करनी है ताकि आपकी सपोर्ट से दूसरे को फ़ायदा पहुँचे। वो असल में आपको अपना फ़ायदा है। अगर आप दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे की मदद कर रहे हैं तो आपका अपना फ़ायदा हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा। अल्लाह ताला आपका साथ देगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। पाकिस्तान की सरहदें किन किन ममालिक से मिलती हैं? जी बेटा पाकिस्तान की सरहदें 4 ममालिक से मिलती हैं जिनमें ईरान, अफ़गानिस्तान, भारत और चीन शामिल हैं। अभी आपने मुझे इसकी लंबाई ख़ुद बतानी है कि सर ईरान के साथ पाकिस्तान का जो बॉर्डर है इसकी इतनी लंबाई है, इतने किलोमीटर लंबाई। किलोमीटर में भी आपको लंबाई मालूम होनी चाहिए और मील में भी मालूम होनी चाहिए कि कितने माइल्स हैं। 1.6 किलोमीटर एक मील होता है। तो दोनों में आपने याद करके जाना है ईरान और पाकिस्तान की कितनी बाउंड्री है, बॉर्डर कितना है किलोमीटर में भी और मील में भी। इस तरह अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान की जो सरहद है कितने किलोमीटर है, कितने माइल है। भारत के साथ पाकिस्तान के साथ कितने किलोमीटर है, कितने माइल है। चाइना के साथ पाकिस्तान के साथ कितने किलोमीटर है और कितने माइल है। ये आपको अच्छे तरीके से मालूम होनी चाहिए और इसका आंसर मुझे आपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे दे देना है। आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ तो आपको मालूम है निशान हैदर है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज़ कौन सा है? जी सिविल एजाज़ भी आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल
एजाज़ सिविल अवार्ड कौन सा है? जी बेटा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज़ है निशान पाकिस्तान। निशान पाकिस्तान 1913 में जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्लिम लीग में शिरकत की तो आप रहमतुल्लाह अलैह कहाँ क़याम पजीर थे? शहर का नाम बताना है आपने। आंसर है लंदन। मकनातीस की सुई किस तरफ हरकत करती है? इसका आंसर है शुमाल की जानिब। जी, बायो के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से क्या बीमारी लाहक हो जाती है? विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी लाहक हो जाती है? जी, नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रात को ना नज़र आने वाली बीमारी। रात को उनको नज़र नहीं आता जिनको, इस विटामिन की कमी हो जाती है। इसलिए अपनी सेहत का बेटा ख्याल रखें, विटामिन ए को पूरा करें और खजूर खाएं। खजूर फुल ऑफ विटामिन हैं। इसके अलावा विटामिन ए की और ख़ुराक आप अच्छे तरीके से मछली को खाएं, फ़िश खाएं, उसमें विटामिन डी भी है। और इसके अलावा दूध पिएँ, दूध में विटामिन होते हैं। ताकि और स्पेशली वो स्टूडेंट जो भी IASSB की तैयारी कर रहे हैं, इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो अपने स्टूडेंट्स को मैं यही कहता हूँ यहाँ पे कि डेली रात को दूध पिएँ, दूध में शहद मिला के 1 चम्मच शहद मिक्स करके रात को पी जाएँ। सुबह क्या करना है, सुबह नबीज़ पिएँ। नबीज़ सुन्नत भी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और ताकत ही ताकत है। नबीज़ क्या है, रात को खजूरें भिगो दें 5 या 7 पानी में, एक गिलास में साफ़ पानी लेके खजूर उसमें भिगो दें और उसमें सफ़ेद तिल डाल लें और 7 बादाम, 7 दाने, 5 दाने या 11 दाने डाल लें, वो भिगो दें। सुबह उठें, सबसे पहले जब नमाज के लिए आप उठते हैं, वज़ू करके सबसे पहले आप नबीज़ पिएँ और फिर नमाज अदा करें, या नमाज के बाद आप पी लें। नहार मुबारक आपने ये पानी पीना है और खजूर को अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है उस पानी के अंदर और फिर पी जाएं। इंशाल्लाह आपके अंदर भरपूर ताकत पैदा होगी जो आपको हर तरह की विटामिन मुहैया करेगी। आपकी सेहत अच्छी होगी, सेहतमंद होंगे, सेहतमंद रहेंगे, जिस्म आपका सेहतमंद होगा, दिमाग फ्रेश होगा, माइंड आपका फ्रेश होगा, तो आप अच्छे तरीके से अपना सबक याद कर पाएंगे। जो काम आपने 10 घंटे में करना है वो आप 2 घंटे में कर लेंगे। ठीक है, इतनी आपकी एनर्जी हो जाएगी कि 10 घंटे में जो सबक याद नहीं होता वो 2 घंटे में याद हो जाएगा। क्विक ज़हन हो जाएगा आपका। ठीक है, आपका जिस्म भी चुस्त रहेगा, आप सुस्ती महसूस नहीं करेंगे। ठीक है, और थकेंगे भी नहीं इंशाल्लाह ताला। और सुबह फिर आपने ये पी के नमाज़ पढ़ के तिलावत करके कुरान शरीफ की कोशिश किया करें, तर्जमे के साथ आप कुरान शरीफ की तिलावत करें और फिर आप वॉक पे निकलें, एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, पुशअप करें, सिटअप करें, डेली किया करें। वक्फ़ा नहीं आना चाहिए। ठीक है, वक्फ़ा बिल्कुल नहीं आना चाहिए। डेली एक्सरसाइज को मामूल बना लें, सेहत आपकी अच्छी होगी तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो ज़िंदगी है वो पुरसकून गुजरेगी, बीमारियां परेशानियां ख़त्म होंगी। जो स्टूडेंट कहते हैं हमें टेंशन है, परेशानी है, जिसमें दर्द है, डिप्रेशन की वजह से बेटा ये होता है। तो डिप्रेशन क्यों है? घर में आप घुसे रहेंगे, दीवारें देखते रहो, डिप्रेशन नहीं होगा तो और क्या होगा। तो इसलिए आपको चाहिए घर से बाहर निकलें, एक्सरसाइज करें। ठीक है, ग्राउंड के साथ, पार्क के साथ, एक्सरसाइज वाली जगह के साथ, वो दोस्त जो एक्सरसाइज करते हैं उनसे दोस्ती करें, उनसे दिल लगाएं। ठीक है, ऐसी जगहों से दिल लगाएं जहाँ एक्सरसाइज की जाती है। सुबह की ठंडी हवा आप लें, फ्रेश, पूरे फेफड़े लंबा सांस लिया करें सुबह को, फेफड़े साफ़ हो जाएं आपके, तो मुकम्मल सेहत होगी। तो इंशाअल्लाह ताला आप मेंटली भी खुश रहेंगे, जिस्म भी फ्रेश होगा, ताकत भी होगी और आप अपना काम भी भरपूर तरीके से कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें पसंद आ रही होंगी। तो काइंडली इसको आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो का लिंक, ताकि उन स्टूडेंट को भी फ़ायदा पहुँचे जो CSS की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तमाम ग्रुप्स में आगे इसको शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जी बेटा, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि ये शेर राम इकबाल का किस मस्जिद के बारे में है? शेर है, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमां की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमां की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। जी, आंसर है मस्जिद शब भर में नीचे लिखा हुआ है
और ये मस्जिद कहाँ है? ये लाहौर में वाक़या है, चौक शाह आलमी चौक में ये मस्जिद वाक़या है। आज भी ये मस्जिद वाक़या है, छोटी सी मस्जिद है। लाहौर के स्टूडेंट्स लाजमी विज़िट कीजिए, वहाँ जाके इसकी पिक्चर लें, इसकी वीडियो बनाएं मस्जिद की और मुझे सेंड कीजिए। इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा, तो ज़रूर आप जाके नमाज़ अदा कीजिएगा इस मस्जिद में। और इस मस्जिद की पूरी एक हिस्ट्री है, तारीख़ है, और वो आप इंशाल्लाह किसी दिन मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊँगा। तो दोबारा से मैं शेर सुना रहा हूँ आपको। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप कई दिन खुशगवार गुजरेगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह रात को 12 बजे अपलोड हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। जिन स्टूडेंट नोट्स नहीं मंगवाए, स्ट्रेस किया जाता है कि दोबारा नोट्स मंगवाएं। जिनके पास मेरे नोट्स हैं अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। नोट्स के साथ साथ डेली जो 2 वीडियोस अपलोड होंगी वो ज़रूर देखते रहें। इंशाल्लाह ताला जिस तरह बाकी मेरे बेशुमार स्टूडेंट कामयाबी हासिल कर चुके हैं, आप भी ज़रूर कामयाब होंगे। आखिर में आके नामदार सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिम व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्ली मालूमिन लक।